भाइयों बहनों, ये विकास का प्रतीक है और अभी तो ये शुरुआत है। भाइयों बहनों, ये शुरुआत है। याद करना, 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी के घर में हर दीपावली और होली को एक सिलेंडर फ्री में पहुंचेगा। 60 साल से ऊपर की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और यही नहीं, हर बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में इस समय 15,000 रुपया दे रहे हैं। अब इसके बाद इस राशि को बढ़ा के 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में कन्यादान के लिए सरकार 51,000 दे रही थी। अब भाइयों बहनों, इसको अब 1 लाख करेंगे। 1 लाख। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं इस समय साल का। और इसको हमारा प्रस्ताव है कि इसको 18,000 रुपया किया जा सके। युवाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। सपा ने शिकायत की है। उन्होंने शिकायत इसलिए कर दी है, यही अंबेडकर नगर में ही वितरित हो रहा था। इन्होंने शिकायत कर दी कि युवाओं को नहीं मिलना चाहिए। उनका यह मानना है कि स्मार्टफोन पर तो केवल सिर्फ ही खानदान का अधिकार है, किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, अभी 1 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। डिजिटल एक्सेस फ्री में मिलेगा। भाइयों बहनों, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की लड़ाई अनवरत बढ़नी चाहिए। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। कटेरी से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सहयोगी गठबंधन को जिताएंगे। भोजन भरी थाली को प्राप्त करेंगे। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ पा करके बोलेंगे फिर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अंबेडकर नगर के कटेरी में वो उनकी मौजूदगी, वहीं पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर दिखाई दिए अपने पुराने अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ। न सिर्फ समाजवादी पार्टी को घेरा, बल्कि बसपा को भी कई सवालों के दायरे में खड़ा किया। कई सवाल बसपा पर भी दागे और 10 मार्च को जीत का दावा एक बार फिर से करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अलग अलग मसलों का जिक्र भी किया, किस तरीके से सपा की सरकार में काम होता था उसका भी जिक्र किया। बसपा सरकार में क्या खामियां रही वो भी बताया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भी योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। और 10 मार्च को कहा कि आप भरपूर प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे तो 10 मार्च को नतीजे बीजेपी के फेवर में ही आएंगे और अंबेडकर नगर जब आएंगे दोबारा तो जीत के साथ आएंगे। और अलग अलग बातों का जिक्र किस तरीके से किया है वो हाईलाइट्स भी आपको लगातार हम बता रहे हैं।